नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों डॉक्टर्स छोटे बच्चों को हनी यानी कि शहद, शुगर यानी चीनी, सॉल्ट यानी नमक देने से बिल्कुल मना करते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल का नहीं है तो उन्हें हनी, शुगर या सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है हनी, शुगर और सॉल्ट से रिलेटेड वो पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगी तो शायद मैं उन चीज़ों को प्रॉपर क्लियर ना कर पाऊँ कि क्यों ये चीज़ें आपका बच्चा अगर 1 साल का नहीं हुआ है तो उन्हें नहीं देना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहती हैं कि इस वीडियो से बाकी भी पेरेंट्स की हेल्प हो सके क्योंकि उनके पास न्यू बॉर्न बेबी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहती हैं तो प्लीज़ हम बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो उसके सामने रेड बेल आइकॉन है प्लीज़ उसे भी हिट कीजिएगा। आपने अपने घर में अपनी दादी नानी से ज़रूर ये बात सुनी होगी कि जब बच्चे का टीथिंग का टाइम होता है यानी जब बच्चों को दांत आने का टाइम होता है तो उस टाइम पर अगर आप बच्चे के मसूड़ों को हनी से मसाज करोगे तो बच्चे के टीथिंग आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि दांत है ना बड़े आराम से आ जाता है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर ये क्या बात सच है? इसके पीछे कुछ लॉजिक है? ये बात बिल्कुल गलत है और इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब बच्चे को दांत आ रहा है तो उस टाइम पर उसे पेन होता है, मसूड़ों में इरिटेशन होती है, तो अगर आप उस टाइम पर उनके मुंह में हनी लगाओगे और उन्हें मीठा मीठा सा होगा तो हाँ, कुछ देर के लिए आप उनका ध्यान जरूर भटका सकते हो उनका टेस्ट चेंज करके, पर इससे उनके टीथिंग को बिल्कुल भी हेल्प नहीं होती है। पर अगर आपने हनी लगा कर के उनके मसूड़ों को मसाज किया या उनके मुंह में अगर वो 1 साल से कम के हैं और किसी भी फॉर्म में अगर हनी जाता है, हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा होता है कि जो उनका पूरा टीथिंग का सेट है यानी जो उनका पूरा दांत का सेट है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाए। तो इसीलिए भी डॉक्टर मना करते हैं कि 1 साल से कम के बच्चे को बिल्कुल भी हनी नहीं देना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हनी नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, डॉक्टर क्यों मना करते हैं हनी देने से? क्योंकि कभी कभी हनी के अंदर क्लासोडियम बैटुलिनम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया काफ़ी खतरनाक होता है छोटे बच्चों के लिए। ये वही बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि बच्चों को मिट्टी में मत खेलने दो, उन्हें के मुंह में मिट्टी मत जाने दो। अगर ये मिट्टी उनके मुंह में चली जाती है तो क्या क्या नुकसान होता है, सेम चीज़ यही होगा आपके साथ अगर आप अपने बच्चे को इस टाइम पर हनी दे देती हैं तो। इससे बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें डायरिया होने का खतरा रहता है। इस वजह से भी डॉक्टर जो है मना करते हैं कि आप अपने बच्चे को, अगर वह 1 साल से छोटा है तो उनको बिल्कुल भी हनी मत दीजिए। क्योंकि इस टाइम पर जो बच्चा होता है उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ होता है कि वह इतना स्ट्रॉन्ग हनी को अच्छे से अपने पेट के अंदर पचा पाए। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है तो उन्हें किसी भी फॉर्म में हनी मत दीजिए, ये उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब बात करते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चे को चीनी क्यों नहीं देना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शुगर कैन यानी कि जो गन्ना है उससे शुगर बनने के लिए एक लंबा केमिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद ही जो है वो शुगर यानी चीनी बनता है। और ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीज़ जिसमें भी केमिकल प्रोसेस हुआ है वो अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इसलिए भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो उन्हें शुगर मत दीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा अभी 1 साल से छोटा है और आप उनको शुगर किसी भी फॉर्म में देते हो यानी कि चीनी किसी भी रूप में अगर अपने बच्चे को दे रहे हो तो उससे क्या नुकसान होगा यानी क्या डिसएडवांटेज होगा, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। नंबर 1, हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी बच्चों में दांत के अंदर जो है वो कैविटी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने बच्चों को शुगर दे रहे होते हो। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स जो है चॉकलेट देने से भी मना करते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इनको कुछ मीठा मत दो, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर शुगर किसी भी फॉर्म में है। तो अगर आप अपने बच्चों को किसी भी फॉर्म में शुगर देते हो तो ये उनके दांत को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो उनके दांत हैं उसमें कैविटी लग जाएगी और ये सिर्फ
जो उसके दूध के दांत है उसी को नहीं खराब करेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जब उनके परमानेंट दांत आएंगे ना तो ये उसको भी खराब कर सकता है। इसलिए भी जो है डॉक्टर्स बच्चों को शुगर किसी भी फॉर्म में देने से मना करते हैं। दूसरी जो बहुत ही बड़ी वजह है क्यों मना करते हैं कि अगर आप ज़्यादा शुगर यानी कि ज़्यादा मीठा खाते हो ना तो आपका जो वेट है वो अनहेल्दी तरीके से बढ़ जाता है। देखिए हेल्दी वेट जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, बट अनहेल्दी वेट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे आप काफ़ी बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए भी आपको शुगर किसी भी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जब बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल भी शुगर किसी भी फॉर्म में नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो बच्चा जो है वो अनहेल्दी तरीके से मोटापा गेन करेगा, और इससे क्या होगा कि जो उनके बर्थ माइलस्टोन है ना वो उसको बीट नहीं कर पाएगा, यानी कि बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए भी डॉक्टर्स जो है स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि अगर आपका बच्चा अभी 1 साल का नहीं हुआ है तो आप उसको किसी भी फॉर्म में जो है शुगर मत दीजिए। अब आप सोचोगे कि अगर बच्चे को हनी नहीं देंगे, शुगर नहीं देंगे तो बच्चे को खाने में तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटा बच्चा है आप खुद सोच कर देखिए कि उसे टेस्ट के बारे में अभी कुछ भी नॉलेज नहीं हुआ है। अभी तक वो सिर्फ माँ का दूध पी रहा था, यानी सिर्फ अभी उनको माँ के दूध का टेस्ट पता है। तो अभी अगर आप सोचोगे कि अरे बच्चा खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, इसका मतलब कि उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं उसके खाने में अगर शुगर ऐड कर दूंगी तो वो खाना बहुत अच्छे से खाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को मीठा देना चाहते हो तो नेचुरल तरीके से जो आप उन्हें मीठा दे सकते हो ना वो दो। यानी कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो आप उनको फ्रूट प्योरी वगैरह दे दीजिए, तो इससे बच्चे को टेस्ट आ जाएगा। पर आप उनको शुगर ऐड करके बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए शुगर ऐड कर दोगे ना तो इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए भी डॉक्टर जो है स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बच्चा अगर 1 साल का नहीं हुआ है तो उनको शुगर किसी भी फॉर्म में मिक्स करके मत दीजिए। तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं 1 साल से छोटे बच्चे को नमक देने से। क्यों बोलते हैं कि आप 1 साल का अगर बच्चा नहीं हुआ है तो उनके खाने में नमक बिल्कुल भी मत डालिए। चलिए इस बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है कि जब आपका बच्चा 1 साल का है तो उसके बॉडी में नमक की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? उनके बॉडी को सिर्फ 1 ग्राम यानी एकदम थोड़ा सा नमक चाहिए रहता है। अगर आप उससे ज़्यादा नमक दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 1 ग्राम नमक भी हम उनके बॉडी में हम कैसे दें? तो अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है तो उससे उसकी बॉडी को जो 1 ग्राम नमक चाहिए ना वो उससे मिल जाता है। और अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क भी इस टाइम पर ले रहा है तो उसकी भी जो 1 ग्राम की उनकी ज़रूरत होती है उससे पूरी हो जाती है। तो इसलिए भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप उन्हें बाहर से नमक मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जितनी उनकी बॉडी को नमक की ज़रूरत है या तो वो माँ के दूध से या फिर फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है। तो बाहर से नमक देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप बाहर से एडिशनल नमक मिक्स करके अपने बच्चे को खिलाते हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी इस वक्त मैच्योर नहीं हुई रहती है। तो अगर आप उनको एडिशनल नमक दोगे ना तो इससे उनके जो ऑर्गन्स हैं उसको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको पचाने के लिए अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो जब ये प्रॉब्लम्स हो सकती है तो इससे बेटर है कि आप बच्चे को नमक ना दो। इसलिए भी डॉक्टर्स जो है टोटली नमक अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। आई होप कि जो भी आपके डाउट्स थे हनी, शुगर और सॉल्ट से रिलेटेड कि क्यों हमारे बच्चे को, अगर हमारा बच्चा 1 साल का नहीं है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, वो बात क्लियर हो चुकी है। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे और भी पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली का पार्ट बनिए। और जो इसके सामने रेड बेल आइकॉन है प्लीज़ उसे भी हिट कीजिएगा।